बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की एफआईआर में तलबी के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत से माजरत कर ली। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एफआईए में तलबी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत से माजरत की। जस्टिस अली ज़िया की माजरत के बाद अदालत ने फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी और अदालत ने आज ही दरख्वास्त दूसरे बेंच के पास समाअत के लिए मुकर्रर करने की सिफारिश की है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अहम रहनुमाओं के खिलाफ क्रैक डाउन का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि रात गए कानून नाफिज करने वाले इदारों के इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में परवेज़ खटक, शेख राशिद शफीक, आमिर कियानी, अली अमीन गंडापुर और मलिक आमिर डोगर समेत दीगर को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया। इजलास में फैसला किया गया है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक रोड बंद करने वालों के खिलाफ भी फौरी कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक रेंजर, एफसी और पुलिस मार्च करेगी। याद रहे कि रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ परवेज़ खटक ने आज से इस्लामाबाद के दाखिली व खारजी रास्ते बंद करने का ऐलान किया था। इसके अलावा आमिर डोगर की ऑडियो भी सामने आई थी जिसमें पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर व्हाट्सएप ग्रुप अरकान को धरने, एहतजाज और सड़कें ब्लॉक करने की हदायत कर रहे थे। माहौलियाती तब्दीली से मुतल्लिक आलमी कॉन्फ्रेंस आज से मिस्र के शहर शर्म उल शेख में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म गोलमेज कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे, जबकि कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी सऊदी वली-अहद और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सुलेमान कर रहे हैं। मिस्र में होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस में 197 रुकन ममालिक शिरकत कर रहे हैं। पहली बार मौसमियाती तब्दीली के असरात से मुतासरा गरीब ममालिक को मुआवजा देने का मुआहदा एजेंडे में शामिल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गुज़श्ता रोज़ कोप 27 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मिस्र के शहर शर्म उल शेख पहुँचे थे। वज़ीर-ए-आज़म के 2 रोज़े दौरे के मौके पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत काबीना अरकान का वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा है। मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई ने 2.5 साल पहले कोरोना वबा के बाद से तमाम आयद पाबंदियाँ और एहतियाती तदाबीर ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अमाराती हुकूमत की जानिब से किए गए ऐलान के मुताबिक इबादतगाहों, मसाजिद समेत तमाम खुली और बंद सहूलियात में मास्क इख्तियारी होंगे। अलबत्ता अस्पताल, सेहत की सहूलियात के मरकज़ में मास्क पहनना लाजमी होगा। ऐलान के मुताबिक अमारात में कोरोना पाबंदियों के खात्मे के नए अहकामात का इतलाक पीर 7 नवंबर को सुबह 6 बजे से होगा। अवामी सहूलियात और हुकूमती इदारों में दाखिले के लिए अमारात की कवडुल हसन ऐप पर ग्रीन पास की ज़रूरत नहीं रही। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने शहर की सूरत हाल और मुमकिना एहतजाज पर बयान जारी किया है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सियासी जमात के रहनुमाओं ने इस्लामाबाद आमदोरफ्त के रास्ते बंद करने का ऐलान किया है, जिस वजह से इस्लामाबाद के शहरियों, तलबा और मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा सफ़र शुरू करने से पहले शहरों की सूरत हाल जानने के लिए 15 पर कॉल करें। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि शहर में बिला इजाज़त एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिन सियासी कारकुनान की शनाख्त और मुकदमा दर्ज है, उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अरशद शरीफ कत्ल केस में कीनिया से अहम मालूमात तलब कर ली हैं। पाकिस्तान की तहकीकाती टीम की जानिब से कीनिया पुलिस को लिखे गए ख़त में वाक़ये की इब्तदाई रिपोर्ट, वाक़ये के वक्त ट्रेनिंग कैंप में मौजूदा इंस्ट्रक्टर ट्रेनर्स के नाम, कौमियत और राब्ते की तफसीलात तलब की गई हैं। तहकीकाती टीम की जानिब से वकार अहमद, उनकी एहलिया और खुर्रम अहमद की कॉल्स की तफसीलात भी तलब की गई हैं। पाकिस्तानी टीम की जानिब से कीनिया को लिखे गए ख़त में फायरिंग में मुलव्विस पुलिस अफसरान के नाम, उनकी कॉल डेटा, इब्तदाई बयानात भी मांगे गए हैं।
गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के शुमाली इलाकों आज़ाद जम्मू कश्मीर और शुमाली बलूचिस्तान में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी के सिलसिले का आगाज हो गया। वादी कोयटा और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश हुई। इसके अलावा इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश जारी है। बारिश से शुमाली इलाका जात और इस्लामाबाद, रावलपिंडी में खनकी बढ़ गई। सर्दी में इजाफे के साथ ही इस दौर में लकड़ी और गंदम की किल्लत पैदा हो गई, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।